discuss series and parallel connections. We will discuss how we can determine which of the elements are connected in series and which of the elements are connected in parallel. Series connections. Two elements are said to be connected in series when they have one common node to which no other element with current flowing through it is connected. कोई भी दो एलिमेंट सीरीज़ में तब होंगे अगर उनका एक जो टर्मिनल है वो कॉमन हो, एक नोड पे वो दोनों जुड़े हुए हों और उस नोड पे कोई और चीज़ नहीं जुड़ी होनी चाहिए ताकि दोनों के दरमियान सेम करंट गुजरे। तो सीरीज़ कनेक्शन को हम इस तरह भी पहचान सकते हैं कि जो भी दो एलिमेंट जिनमें से सेम करंट गुजर रहा है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। अगर उस कॉमन नोड के ऊपर कोई और एलिमेंट भी कनेक्ट होगा तो करंट डिवाइड हो जाएगा और इस तरह सेम करंट दोनों एलिमेंट्स में से नहीं गुजरेगा। ये जो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, जो नोड ए है उसके ऊपर एलिमेंट 1 and 2 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज नो अदर एलिमेंट इज कनेक्टेड एट दैट नोड, सो सेम करंट विल फ्लो फ्रॉम एलिमेंट 1 and 2. Parallel connections. Elements are said to be connected in parallel when they form a loop containing no other element. कोई भी दो एलिमेंट पैरेलल तब होंगे कि अगर हम जैसे KVL के लिए लूप बनाते थे वैसे अगर हम लूप बनाएं तो उस लूप में सिर्फ दो ही एलिमेंट आए, कोई तीसरा एलिमेंट ना आए। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लूप ए के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं और वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल होने की निशानी क्या है कि उन दोनों के क्रॉस वोल्टेजेस सेम होंगे। अगर हम यहाँ पे KVL लगाएं तो -V1 + V2 = 0 आएगा विच बिकम्स V1 = V2। सो जो भी दो एलिमेंट जो एक लूप में लगे हुए हैं और उसके दरमियान कोई और एलिमेंट नहीं है, दो नोड्स के दरमियान लगे हुए हों, जैसे पिक्चर बी के अंदर आप देख सकते हैं कि जो नोड बी और सी के दरमियान एलिमेंट 3 और 4 लगे हुए हैं वो दोनों आपस में पैरेलल हैं क्योंकि वो एक लूप में लगे हुए हैं और उस लूप में इन दोनों के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ। और जो नोड ए के ऊपर एलिमेंट 1 और 2 लगे हुए हैं वो दोनों आपस में सीरीज में है, उनमें से सेम करंट गुजरेगा और 3 और 4 पैरेलल में, इन दोनों के क्रॉस सेम वोल्टेजेस होंगे। तो अगर इस बात को हम मद्देनज़र रखें तो एनालिसिस के दौरान हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है कि कौन से एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान सेम करंट फ्लो करेगा और कौन सी वोल्टेजेस हैं जो दोनों एलिमेंट्स में सेम रहेंगी। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर हमने सीरीज़ और पैरेलल कनेक्टेड एलिमेंट्स को डिटरमाइन करना है कौन से सीरीज़ में और कौन से पैरेलल में। तो नोड ए के ऊपर एलिमेंट 1 और 2 उनमें सेम करंट फ्लो कर रहा है और उस नोड के ऊपर कोई और एलिमेंट भी नहीं लगा हुआ, इस वजह से एलिमेंट 1 and 2 आर इन सीरीज। Similarly, element 4 and 5 are connected to node D and no other element is connected at point D, so 4 and 5 are in series. लेकिन इस एग्जांपल में कोई भी दो एलिमेंट आपस में पैरेलल में नहीं है, कोई भी दो एलिमेंट ऐसी लूप नहीं बना रहे हैं जिसके अंदर तीसरा एलिमेंट ना आए, तो इस वजह से इसमें कोई भी एलिमेंट पैरेलल कनेक्टेड नहीं है। दिस इज़ अनदर एग्जांपल। इसमें अगर हम देखें तो कोई नोड ए के ऊपर कोई भी ऐसे दो एलिमेंट नहीं जुड़े हुए जिसके साथ तीसरा एलिमेंट ना जुड़ा हुआ हो। 1 और 2 नोड ए पे लगे हैं लेकिन वहाँ पर एक साइड एलिमेंट 6 भी लगा हुआ है, तो इस वजह से इस एग्जांपल में कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं हैं जो सीरीज़ में हो और ना ही इसमें कोई भी दो एलिमेंट हैं जो आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं हैं जो एक लूप बना रहे हैं और उसमें तीसरा एलिमेंट ना आए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा कोई ना कोई एलिमेंट सीरीज़ या पैरेलल में हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई भी एलिमेंट ना ही सीरीज़ में हो ना ही पैरेलल में हो। I hope now you will be able to identify the elements that are connected in series or in parallel. Thank you.